वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम यूपी बोर्ड 2024 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करा रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो उनको ज़रूर देखिए और अपने यूपी बोर्ड को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड करें उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। दोस्तों देखिए, बगैर मेहनत के कुछ होते नहीं हैं, इसलिए आप पूरी मेहनत के साथ लग जाइए और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 7 तथा a13 इक्वल टू 35 दिया गया है, तो d और s13 का मान बताइए। देखिए, ये समांतर श्रेणी का सवाल है और समांतर श्रेणी आपके चैप्टर में है, इसलिए हम क्वेश्चन मिक्स ला रहे हैं ताकि हर प्रकार के क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो सके और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर से बनने वाले हैं वो भी आपको बता सके। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि a की वैल्यू दी गई है 7 और a13 की वैल्यू दी गई है 35। आपसे d की वैल्यू पूछा जा रहा है और s13 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए, d की वैल्यू और s13 की वैल्यू अभी हम सॉल्व करके निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए, ए एन इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़े हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a13 हम लिखेंगे और a13 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 13 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, a13 का वैल्यू क्या है आपका 35 है, इक्वल टू ए का वैल्यू आपका 7 है, प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 12 डी। 7 को इधर ले आके माइनस करेंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी। ठीक है। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए, 50 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 8, यानी 15 में से 7 गया 8। यहाँ बचेगा क्या आपका 2 और नीचे आएगा 12 इक्वल टू डी। आप इसको क्या करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, यानी डी की वैल्यू जो आई वो 7/3 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 7/3 आ गई तो आपको डी की वैल्यू चाहिए था, तो डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद s13 का वैल्यू बताना है। तो देखिए, एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इसी में रखेंगे s13 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो s13 यहाँ रखेंगे इक्वल टू, देखिए n/2, n का वैल्यू क्या है 13, तो 13/2 लिखेंगे। 2 a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1, यानी 13 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आया है, डी का वैल्यू आया है 7/3। ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 30/2, 7 2 जा 14 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 12 इंटू 7/3। 3 से ये कटेगा 4 चांस में। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 13/2, देखिए 14 और प्लस 7 4 जाए क्या होगा 28। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 30/2 इंटू 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 21 चांस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 कम 13 को 3, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी s13 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 273, और यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, तो देखिए जब आप संख्याएं लिखते हैं 0 और 50 के बीच, तो देखिए आप शुरू क्या करेंगे 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट करते हुए आप जाएंगे 50 तक। तो देखिए 0 और 50 के बीच में आप देखेंगे कि टोटल 50 संख्याएं हो रही हैं। तो 0 और 50 के बीच में आप देखेंगे कि एक सम तो दूसरा विषम, एक सम तो ये दूसरा विषम, तो टोटल आपके होंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं 1 से शुरू होंगी, विषम संख्या, विषम संख्या
जी विषम संख्या 1 से शुरू होगी, 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर 5, ऐसे डॉट डॉट करके 49 तक। कहाँ तक? 49 तक। तो कह रहा है कि इनका योग बताइए। तो इनका योग बताना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डी कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, डी हो गया। और ए एन का मतलब क्या हुआ, ये 49 हो गया। लास्ट टर्म जिसे आप बोलते हैं एल भी लिखते हैं इसी को। अब कह रहा है कि इनका योग बताइए, ठीक है ना। अब इनका योग बताना है तो आप देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि टोटल आपके ये 50 पद होंगे और उसमें जो यन जो होंगे वो 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। 25 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी, ठीक है ना। तो कह रहा है 0 और 50 के बीच, तो यहाँ से 0 से नहीं 0 और 50 के बीच हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है उनका सम बताइए। तो S25 इक्वल टू n/2। अब देखिए लास्ट टर्म आपको दिया गया है क्या है ए एन, और इसी को एल भी कहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं फार्मूले में ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। एन का वैल्यू क्या है 25/2, ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1, और एल का मतलब ए एन, ये मान कितना दिया गया है 49। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 25/2, 49 और 1 50, 50 बटे हो जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा आपका 25 बार में। 2 से 50 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 25 गुणे 25 मिलता है क्या 625। तो S25 का जो वैल्यू आया वो 625 होगा और 625 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि बिंदुओं A5 2 B4 7 और C7-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से ये सवाल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक शीर्ष ए है तो इसका निर्देशांक क्या है 5 और 2। दूसरा शीर्ष क्या है बी है, इसका निर्देशांक क्या है 4 और 7। तीसरा शीर्ष क्या है सी है और इसका निर्देशांक है 7 और -4। आप इसको कर सकते हैं x1, इसको y1, इसको कर सकते हैं x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है ना। इस तरह लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, मान भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 x1 का मान क्या है 5, y2 का वैल्यू क्या है 7, y3 का वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस x2 का वैल्यू क्या है 4, x3 का वैल्यू क्या है -4, और x देखिए यहाँ पर x2 है, y3 माइनस ये y1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y1 का वैल्यू क्या होगा 2 -2 प्लस x3 का वैल्यू क्या है 7, y1 का वैल्यू क्या है 2, और y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखेंगे तो 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/2 7 और 4 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 55 प्लस -4 और -2 -6 हो जाएंगे, और -6 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24। अच्छा 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा -5, -5 के 7 में गुणा करेंगे -35, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे 1/2, ये 55, 5 4 9 और 3 2 5, ठीक है ना। यहाँ से जब घटाएंगे तो देखिए 1/2, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 5 में से 5 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मान माइनस में आएगा, तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा -2। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी लंबाई माइनस नहीं होती है, कोई भी दूरी आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में नापेंगे वो माइनस नहीं होगी, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल भी माइनस में नहीं होगा। तो क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो 2 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे 2 वर्ग इकाई प्लस में लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है ना।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए उसको प्लस में लिखेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, तभी जाके अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा। देखिए cos 80 डिग्री अपान sin 72 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए ये त्रिकोणमिति से आपके सवाल हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए cos 80 डिग्री, नीचे देखिए sin 72 डिग्री है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 80, 90 में से 80 घटाएंगे तभी भी क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा। अब देखिए ये बन जाएगा आपका cos 18 डिग्री, नीचे sin 90 माइनस थीटा, तो बनता है क्या, cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री है। तो cos 80 डिग्री से cos 80 डिग्री कट जाएगा 1 चांस में, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगे, 1 आएंगे, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आएंगे। ये बहुविकल्पी में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, जैसे शेक 37 डिग्री अपान कोशेक 53 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको भी सेम उसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। ये है शेक 37 डिग्री और ये है कोशेक 53 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 डिग्री। ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए शेक 37 डिग्री अपान कोशेक 90 माइनस थीटा बनेगा आपका क्या, शेक थीटा। देखिए सेक 37 डिग्री और सेक 37 डिग्री कट जाएगा 1 चांस में, वैल्यू क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो ये आपके बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम सारे प्रकार के क्वेश्चनों को मिक्स करके ला रहे हैं, ताकि आपकी बहुविकल्पी भी तैयार हों और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।